हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि है इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम्स में और आपको किस प्रकार के क्वेश्चन को फेस करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसने एसओएल में न्यू एडमिशन लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स जो कि आपके क्वेश्चन पेपर पर अवेलेबल होती है वो आप देख सकते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे सेमेस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। आपका सब्जेक्ट का नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है, डिसिप्लिन का ये सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद 3 घंटे आपको दिए जाएंगे लिखने के लिए और 1 घंटा दिया जाएगा डाउनलोडिंग, अपलोडिंग और स्कैनिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ और बताई गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको अपना रोल नंबर लिख लेना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने रेगुलर में है या फिर एसओएल में है, बट इन्होंने फिजिकली जाके एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद बात करें, आपको किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर के नंबर कितने हैं? 18.75 नंबर का एक क्वेश्चन है। आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लैंग्वेज में आंसर देना है, बट अगर आप हिंदी में देते हैं तो आपको चारों क्वेश्चन हिंदी में करने हैं। अगर आप इंग्लिश में देते हैं तो चारों क्वेश्चन इंग्लिश में करने हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाया गया है कि उत्पादन संभावना वक्र का उपयोग करते हुए निम्नलिखित की व्याख्या करें, ठीक है। यहाँ पे आपको किस चीज़ का व्याख्या करनी है? इन दोनों चीज़ों की व्याख्या करनी है, बट आपको उत्पादन संभावना वक्र का ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो उसके बाद आपका ये क्वेश्चन 12 नंबर का बनता है, जिसमें आपको क्या क्या बताना है? 2 चीज़ें। ये 6 नंबर का बनता है आपका, ये 6 नंबर का। टोटल आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि संसाधनों का सीमित तथा चयन, अवसर, लागत, ठीक है। इन दोनों के आपको क्या करना है? निम्नलिखित व्याख्या करनी है 6 पॉइंट नंबर के हिसाब से। उसके बाद आपका इसी क्वेश्चन का पार्ट भी आता है, निम्नलिखित स्थितियों के लिए तटस्थता वक्र के आकार का विवेचन करें, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको तटस्थता वक्र का प्रयोग करके बताना किनका है? इन दोनों की व्याख्या करनी है। पूर्ण स्थानपन्न वस्तु, पूर्ण पूरक वस्तु, ठीक है। इन दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि उचित ग्राफ की सहायता से मित्यविति तथा अमित्यविति के प्रतिफल की अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो आपको यहाँ पे ग्राफ को बताना है, ग्राफ बना के दिखाना है, ठीक है। और मित्यविति तथा अमित्यविति की प्रतिफल की व्याख्या आपको करनी है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट आपसे पूछा गया कि उचित ग्राफ की सहायता से पूर्ण प्रतियोगी बाजार के फार्म की संतुलन का व्याख्या करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हैं कि ग्राफ के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे बताना है कि पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म की संतुलन की आपको व्याख्या करनी है। ये आपका क्वेश्चन है 10 नंबर का, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर साथ साथ दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, जिसमें आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर कुल व्यय विधि का उपयोग करते हुए प्रत्येक की कीमत पर महंगाई की लोच ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ जो चीज़ें दी गई हैं इनके ऊपर कितनी महंगाई लगाई गई है, इस हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशंस देने हैं, ठीक है। आपको यहाँ देख सकते हैं, यहाँ डाटा दिया गया है, प्राइस दिया गया है, उसके बाद उनकी क्वांटिटी भी बताई गई है। तो क्या कहते हैं, नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर कुल व्यय, एक चीज़ का कुल व्यय कितना है प्रयोग करते हुए कीमत पर मांग, सॉरी महंगाई नहीं है, मांग है, ठीक है। कीमत पर कितनी मांग है ये आपको यहाँ पे बताना है कि मार्केट में इस चीज़ की कितनी मांग की जा रही है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया कि बाजार पर विचार करें जिसमें निम्नलिखित समीकरण द्वारा मांग एवं पूर्ति समीकरण दिया गया है, ठीक है। तो बाजार में मांग और पूर्ति का जो समीकरण होता है, फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं कि QD 400 -2 पीसेस और फिर QS 40 पीसेस -200, इस प्रकार से आपको कुछ दिया गया। तो आपको यहाँ बताया पहला इसका क्या है, संतुलित कीमत तथा मात्रा की गणना करें। बी में आपसे पूछा गया है $5 कीमत उच्चतम सीमा लगाया जाता है
कैसे यह बाजार को प्रभावित करता है, ग्राफ का उपयोग करें। आपको यहाँ पे ग्राफ भी बनाना है, ठीक है, ग्राफ का उपयोग करना है, जो कि आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे ग्राफ को भी प्रस्तुत करना है और ये कैसे बाजार को प्रभावित करता है ये भी आपको यहाँ पे बताना है। इसी के सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है कि उपभोक्ता की बचत तथा उत्पादक की बचत में क्या अंतर है, ठीक है। उपभोक्ता की बचत क्या है और उत्पादक की क्या बचत है, यहाँ पे आपको बताना है। आपको अंतर स्पष्ट करना है। यहाँ देख सकते हैं आपको साफ साफ अंतर लिखा गया, तो अंतर स्पष्ट करके बताना है। तकरीबन आपके 6 अंतर होने चाहिए। फिर आता है आपका कि ग्राफ की सहायता से दिखाएं कि उपभोक्ता की बचत को कैसे निर्धारित किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे ग्राफ प्रस्तुत करना है बना के और दिखाना है कि किस प्रकार आप उपभोक्ता की जो बचत है उसको निर्धारित करेंगे। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें तटस्थता वक्र विश्लेषण का उपयोग करते हुए मांग वक्र का निर्धारण करें। क्या सभी मांग वक्र का ढालना ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो तटस्थता वक्र का विश्लेषण का उपयोग करते हुए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना क्या है, निर्धारण मांग वक्र को बताना है पर तटस्थता वक्र का प्रयोग करते हुए। और दूसरा आपको यहाँ पूछा गया है कि क्या सभी मांग वक्र का ढालना ऋणात्मक है, कि ये हमेशा घाटे में जाता है या फिर फायदे में भी रहता है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर बी, उसी उसका कि उचित ग्राफ की सहायता से तटस्थता वक्र की विशेषता का संक्षिप्त विवेचना करें, ठीक है। ये आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, पूर्ण प्रतियोगी बाजार की प्रकृति क्या है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की प्रकृति क्या है, इसके ऊपर आपको देना है, जो कि आपका 6.75 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद आपका आता है दीर्घकाल, दूसरा क्वेश्चन, दीर्घकाल में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दीर्घकाल में सभी पूर्ण प्रतियोगी फर्म केवल सामान्य लाभ अर्जित करती है। मतलब जो पूर्ण प्रतियोगी है वो क्या सामान्य, मतलब बेसिक उनको लाभ होता है, या ठीक है प्रॉफिट होता है, या फिर उससे ज़्यादा होता है, या फिर उससे कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस बात का एक्सप्लेनेशन देना है। ये क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है, तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। आप इनके क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे तो आप इनके क्वेश्चंस को अपने हिसाब से पढ़ के भी लिख सकते हैं। 2020-21 का ये क्वेश्चन पेपर है, सेट नंबर 3 है। तो ये उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने जस्ट अभी ही SOL में एडमिशन लिया है या फिर DO में एडमिशन लिया है और उनको अपने एग्जाम्स देने हैं। आपके एग्जाम्स की डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी तैयारी करिए एग्जाम्स की, और चांसेस यही है कि आपके एग्जाम्स कैंसिल नहीं होंगे या फिर पोस्टपोन नहीं होंगे। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को अपने फर्स्ट सेमेस्टर के फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक्स दी गई हैं, वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आंसर और बाकी PDF स्टडी मटेरियल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।